अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तंजील। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटल डिफॉर्मिटी। क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमने दो डिजीज़ को डिस्कस करना है। नंबर वन इज़ अर्थराइटिस, सेकंड वन इज़ गाउटी अर्थराइटिस। क्योंकि अर्थराइटिस की सब टाइप कौन सी है? गाउटी अर्थराइटिस। तो हम डिटेल में पहले अर्थराइटिस डिस्कस करेंगे, इसके बाद किस पे चलेंगे? गाउटी अर्थराइटिस पे चलेंगे। क्योंकि अर्थराइटिस बेसिकली लिंक है जॉइंट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर आप जॉइंट की वीडियो देखिए, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ले, देन स्केलेटल डिफॉर्मिटी पर आइएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो अर्थराइटिस। जहां पर भी याद रखें जिस डिजीज के अंदर आखिरी में TIS आ जाए, इट मीन्स ये बेसिकली लिंक किससे होगा? इन्फ्लामेशन से। और आपने डिटेल में पढ़ लिया लास्ट वीडियो के अंदर कि आर्थ्रोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट को। तो बेसिकली डिजीज का नाम क्या है? अर्थराइटिस। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अगर तो जॉइंट की इन्फ्लामेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे? अर्थराइटिस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या आ गई? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच जॉइंट बिकम स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, पेनफुल, बहुत ज़्यादा एकिंग होती है, एंड डिफिकल्ट टू मूव, मतलब इमूवेबल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है जॉइंट को मूव करवाने में। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप इन्फ्लामेशन का वर्ड सुने, तो उसके बेसिकली दो से तीन क्या है? साइंस है। नंबर वन, जब भी किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन होगी वो चीज़ क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। साथ साथ उसमें क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। थर्ड वन इज बहुत ज़्यादा क्या होगा? पेन होगा, पेनफुल कंडीशन होगी। तो दीज आर दी कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। क्योंकि इन्फ्लामेशन जॉइंट की होगी तो जॉइंट बिकम स्वेलन, पेनफुल एंड डिफिकल्ट टू मूव अलॉन्ग विद रेडनेस ओवर अ जॉइंट। तो ये सिंपल क्या आ गई अर्थराइटिस की डेफिनेशन और इसकी कंडीशन। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ अर्थराइटिस। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस। नंबर वन इज एजिंग फैक्टर। एजिंग फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है। वजह ये कि बाज अर्थराइटिस, आगे आप टाइप पढ़ोगे, उसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। वो क्या है? डीजेनरेटिव डिजीज है। वक्त के साथ साथ जब एज बढ़ती है तो क्या होती है? अक्कर होती है। तो फर्स्ट मेन कॉज है एजिंग। सेकंड मेन कॉज है हेरिडिटरी। जीन्स में क्या होती है? मतलब जेनेटिक्स के जरिए आप फादर से, मदर से इनहेरिट कर सकते हो अर्थराइटिस की डिजीज। तो हेरिडिटरी भी क्या है? एक मेन फैक्टर है। थर्ड वन इज किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन भी क्या कॉज करवा सकता है? अर्थराइटिस कॉज करवा सकता है। और ड्यू टू इंजरी, फोर्थ मेन कॉज क्या है? इंजरी की वजह से, लेट से किसी को अपनी यंग एज में या फिर एडल्ट एज में आकर क्या हुई? किसी भी तरह की इंजरी हुई, जब वो बुढ़ापे में पहुंचेगा, उसकी जब एज हो जाएगी, तो वहां जाकर ड्यू टू इंजरी क्या हो सकता है? अर्थराइटिस पॉसिबल है। तो दीज आर द मेन कॉज ऑफ अर्थराइटिस। पहले हमने डेफिनेशन की बात की, फिर कंडीशन की बात की, फिर हमने बात की इसकी मेन कॉजेस की। अब सिम्टम्स मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्फ्लामेशन है जॉइंट की, तो सिम्टम्स वही होंगे जो कि बेसिकली किसके होते हैं? इन्फ्लामेशन के होते हैं। तो जॉइंट बिकम रेड इन नेचर, रेड इन अपीयरेंस। सेकंड वन इज जॉइंट बिकम स्वेलन, बहुत ज्यादा सूज जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, जॉइंट बहुत ज्यादा एकिंग करेगा। फोर्थ वन इज इमूवेबल, मतलब कि डिफिकल्ट टू मूव। यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा वहां पर क्या होती है? मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है। फिफ्थ वन इज जॉइंट बिकम स्टिफ। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना मूव करने में। अच्छा, ये तो हो गए नॉर्मली सिम्टम्स जो कि हमने इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स डिस्कस कर लिए। अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे वॉक करने में बड़ी क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। साथ साथ अगर मैं चेयर पर बैठ जाऊं तो मुझे उठने में क्या होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दुश्वारी होती है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, तो बेसिकली नॉर्मल जो रूटीन वर्क होते हैं वो करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है? पेनफुल, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है? पेन होता है। सो दीज आर दी नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड हमने क्लिनिकल सिम्टम्स की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस की। सो बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिमाटॉइड अर्थराइटिस और थर्ड वन इज गाउटी अर्थराइटिस। अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो अर्थराइटिस होता है वो क्या है? ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये एक ऐसा अर्थराइटिस है जो कि एज के साथ क्या होता है? अकर होता है। सो दीज आर दी प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज। ये ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है? प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है। प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव का मतलब है ये ड्यू टू एजिंग क्या होता है? अकर होता है। नॉर्मली आपको पता है कि जॉइंट में क्या होती है? हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि ये दो बोन्स है, ये बोन्स के एंड पर क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। ये जो कार्टिलेज होते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। डन हो गया। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से ये जो कार्टिलेज जो पहले स्मूथ थे, फ्लेक्सिबल थे, सॉफ्ट थे, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। जब ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे तो यही कॉज करेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो स्मूथ, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन बोन्स बिकम्स डीनेचर एंड क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो कॉमनली जो जॉइंट अफेक्टेड होता है इसमें मोस्ट कॉमन हिप जॉइंट आता है, नी जॉइंट आता है और आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो दो वर्टिब्रे के दरमियान कार्टिलेज की डिस्क होती है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड वन हम बात करें तो सेकंड वन है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है बेसिकली ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या मतलब? अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? अगेंस्ट द बॉडी वर्क कर रहा है। तो ये ऑटो इम्यून क्या है? डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया था, यहां पर देखें, मैंने आपको बताया था कि दो बोन्स को आपस में कंबाइन करने वाली क्या होती है? फाइब्रस कैप्सूल, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था लिगामेंट कहलाती है और इनर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है बेसिकली ये क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट बिकम इन्फ्लेम्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम? रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो दो बात याद रखना, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थर्ड वन इज गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस क्या है? बेसिकली ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये जो डिजीज है ये आपके मेनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्या करती है? लिंक करती है।
हम जब भी कभी याद रहे, जब भी कभी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होती है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिक एसिड। अगर ये यूरिक एसिड का लेवल, अगर तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ब्लड की वजह से सोडियम यूरेट के क्रिस्टल क्या हो रहे हैं? जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेशन क्या करवाते हैं? कॉज करवाते हैं। और इस तरह की इन्फ्लामेशन जॉइंट के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? गाउटी अर्थराइटिस। 3 बातें याद रखनी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट जॉइंट बिकम इन्फ्लेम कंडीशन कॉल्ड गाउटी अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड जॉइंट आपको यहाँ पर पता है हिप, नी और डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क थी। यहाँ हम बात करें तो बिग टॉ के अंदर जो जॉइंट होता है नॉर्मली क्या होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। नॉर्मली हम पेन किलर वगैरह भी क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिजियोथेरेपी वगैरह भी कॉमनली यूज होती है। मगर इसके हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो परमानेंट जो ट्रीटमेंट है उसका क्या है? आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बाय आर्टिफिशियल जॉइंट। आपने क्या करना है? जो प्रीवियस जॉइंट जो था, जो इन्फ्लेम था, उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है आर्टिफिशियल जॉइंट, जो कि मेड अप ऑफ किससे? रबड़ से, प्लास्टिक से, या फिर मेटल, जो कि स्टेनलेस मेटल हम क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील वगैरह भी क्या करते हैं? हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो आर्थ्रोप्लास्टी इसका परमानेंट ऑप्शन है, जिसका मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बाय आर्टिफिशियल जॉइंट विच इज मेड अप ऑफ रबड़, प्लास्टिक, मेटल, स्टेनलेस स्टील, etc. So this is all about the skeletal deformity arthritis and its subtype gouty arthritis.